हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद होते हैं और इन्हें हम चिन्हों के माध्यम से वाक्यों में इनकी पहचान करते हैं। तो आइए हम पहले कारकों और उनके विभक्ति चिन्हों को उनके सामने लिख लेते हैं। कारक एवं विभक्ति चिन्ह, जैसे पहला है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में, और संबंध का की के रा री रे, और अधिकरण में पर, एवं संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, और संबोधन है हे अरे। ये कुल इनके चिन्ह हैं। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम इनके कारकों की पहचान करते हैं। जैसे अगर वाक्य में दे दिया जाए, इनका वाक्य प्रयोग हम देखते हैं। वाक्य प्रयोग में जैसे हमने को देखते हैं कि राम ने रावण को मारा। हालांकि एक साथ वाक्यों में 2 कारक भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम चिन्हों के माध्यम से उन कारकों की पहचान करते हैं। जैसे कि आपको परीक्षा में ऐसे ही एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसमें आप जब चिन्हों को जानते रहेंगे और कारक के नाम से परिचित रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता इसे पूर्ण करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है और यह चिन्ह इसे दर्शा रहा है। और इसके फल का जो प्रभाव है, मारने का प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, रावण पे। तो अर्थात रावण में को चिन्ह के कारण कर्म कारक है और इसमें कर्ता कारक। ठीक, तो इसी तरह हम समझेंगे आगे भी। और करण कारक में जब हम किसी की सहायता से कोई कार्य करते हैं, जैसे मैं अभी लिखने का काम इस कलम से कर रही हूं, तो जैसे इसका एक वाक्य देखते हैं, राम कलम से कर सकते हैं या के द्वारा, से लिखता है। अब इस पद में कौन सा कारक है? इसमें हम से के माध्यम से, अब हम ऐसे तो से करण में भी आया है, से अपादान कारक में भी आया है, तो इसे हम अपादान नहीं कहेंगे। जब किसी से हेल्प की बात की जाए, किसी के सहयोग से कोई कार्य की जाए, तो वहां पे करण कारक का प्रयोग होता है, न कि अपादान का। अभी हम आगे समझाएंगे कि अपादान कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तब यहाँ पे करण का प्रयोग हो गया। अब हम संप्रदान को देखते हैं। संप्रदान में जैसे राम
राम भिखारी को दान देते हैं। अब हमारा ये को चिन्ह, ये यहाँ पे जब दान के अर्थ में आए, जब यहाँ पे दान के अर्थ में प्रयोग हो को का, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। जब किसी को कुछ दिया जाता है, क्या किसी को दान स्वरूप कोई वस्तु दी जाती है, तो वहां पे कर्म कारक नहीं होता है, वहां पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे भिखारी को, यहाँ पे पूरे संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। और आपादान, आपादान का अर्थ होता है जब कहीं से कोई अलग हो रहा हो, मतलब जुड़ाव न हो, वो चीज वहां से अलग हो रही हो। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली जो है छत से उसका अलगाव हो रहा है। राम विद्यालय से आया, या फिर मोहन दिल्ली जाता है, तो या फिर मोहन दिल्ली से आता है। यहीं पे जहाँ पे से चिन्ह आए और वहां पे अलगाव प्रकट हो, तो वहीं पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे वृक्ष से में अपादान कारक का प्रयोग होगा। अब आते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक का एक वाक्य हम उदाहरण देखते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है के चिन्ह, हमारा ये संबंध, इनका राम का संबंध दिखा रहा है कि राम दशरथ के पुत्र थे। दशरथ और राम में जो संबंध दिखाने का जो कार्य है, इन दोनों संज्ञाओं में जो संबंध दिखा रहा है, वो के चिन्ह के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब आते हैं अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में जैसा कि हम चिन्ह ही देख रहे हैं, में या फिर पर। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया का जो बैठने का जो कर्म है, जो उसकी बैठने की क्रिया है, वो कहाँ पे हो रही है, उसका आधार क्या है, डाल पर। तो यहाँ पे अधिकरण में उसके आधार में कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो पर चिन्ह ही है, इससे अगर हमें अधिकरण कारक, ये सभी चिन्ह अगर हमें याद है कारक चिन्ह, तो हम वाक्य में दिए हुए कारक को पहचान सकते हैं। और संबोधन, संबोधन जैसे किसी को पुकारने में, किसी को संबोधित करने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे हमने देखा कि संबोधन, किसी को संबोधित करके बुलाने में जो है संबोधन का प्रयोग होता है। ये हमारे पूरे कारक हैं। अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम वहीं पे बेसिकली कंफ्यूज होते हैं। ये तो इजी है कि जैसे हमारे चिन्ह हैं वैसे हमने उनको वाक्यों में पहचान लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जो कि मिलते इन्हीं सब चिन्हों के समान हैं, लेकिन वो रहेंगे दूसरे कारक। तो चलिए हम देखते हैं इसे। अब हमें इसे मिटाना होगा, आप इसे बाद में नोट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे करण और अपादान में अंतर को देखेंगे। करण एवं अपादान
कारक में अंतर। करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों में से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन करण का जो प्रयोग है वो सहायता के अर्थ में है, वो सहायता के अर्थ में है, और अपादान का कहीं से अलग होने के। इसमें कुल 5 हैं। अपादान का प्रयोग 5 अर्थों में होता है, जैसे कि तुलना, निकलना, दूरी, सीखना और अलगाव। यहाँ पे अब हम देखते हैं इनके उदाहरण के द्वारा, जैसे सीता गीता से, कम जगह हो गया, स्पेस लेना पड़ेगा। सीता गीता से सुंदर है। सीता गीता से सुंदर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये से चिन्ह प्रयोग हुआ है, लेकिन तुलना के अर्थ में हुआ है। और निकलना के अर्थ में, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ निकलने के सेंस में यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हुआ। अब है हमारा ये दूरी, जैसे कि दिल्ली जो है मेरठ से 2 किलोमीटर दूर है। दिल्ली मेरठ से 2 किलोमीटर दूर है। अब सीखना के सेंस में, जब किसी के समीप बैठ करके हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे हम कंटिन्यू कोई चीज सीखते हैं, तो वहां पे भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। और अलगाव के सेंस में हम यही देखते हैं कि अभी हमने बताया, जैसे बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली छत से कूदी। तो इतने अर्थों में ये जो तुलना है, निकलना, दूरी, सीखना, अलगाव, इन सब के सेंस में अपादान कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पे अगर हम से चिन्ह देख करके अगर हम करण कारक पे टिक करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसीलिए ये हमें याद रखना होगा कि जब अगर वाक्य में तुलना दी हो और किसी वस्तु के कहीं से निकलने का बोध हो, जब किसी जगह से कोई चीज निकल रही हो, दूरी का बोध हो, सीखना हो, किसी से कोई चीज कोई सीख रहा हो, और अलगाव, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और संप्रदान और कर्म में क्या अंतर है कि कर्म में भी को है, कर्म में भी को चिन्ह है, और संप्रदान में के लिए, और इसमें भी को आता है, लेकिन ये दान के सेंस में होता है। और जो कर्म है वो जो फल का प्रभाव है, जो क्रिया करती है उसके करने का प्रभाव फल पे आता है, इसीलिए इसे कर्म कारक कहा जाता है। तो आई होप आपको कारक जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।